हेलो भाई दोस्तों। मेरा नाम रचित है और आप देख रहे हैं स्टॉक डायरी। तो आज का दिन तो पॉजिटिव था और कल मैंने जैसे कहा था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। 100 120 पॉइंट का मैंने कहा था कि 100 120 पॉइंट पर मार्केट शायद पॉजिटिव रहेगा। मगर देखो साथ में मैंने ये भी कहा था कि मार्केट देखो ये कल का ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने आज बनाया है ना। ये ट्रेडिंग व्यू मैं 24 घंटे बाद ही खोलता हूँ। ऐसे मैं ज़रूरत पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ ना। खैर वो सब छोड़ो। कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने कहा था कि निफ्टी रेजिस्टेंस पे है किसके? 14,655 का। जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था उसके रेजिस्टेंस पे है और वैसा ही हुआ। मार्केट क्लोज भी वहाँ पे हुआ था। ठीक है। देखो आज मार्केट ओपन हाई हुआ। ठीक है। ओपन हाई हुआ मतलब कि मतलब हाई ओपन हुआ है। ओपन हुआ है 14,608 668 पे ओपन हुआ था। ठीक है। और क्लोज हुआ है 14,724 पे। ठीक है। कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे और आज का जो क्लोजिंग प्राइस था दोनों के बीच में जो चेंजेस है वो 106.95 पॉइंट्स का है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि मार्केट लगातार 2 दिन से पॉजिटिव है। और मैंने ये क्यों कहा था कि यहाँ पे मार्केट, मैंने कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। मार्केट सपोर्ट लेगा। किस पे सपोर्ट लेगा? तो मार्केट लेगा ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो वेव देख रहे हो, इसके 60% अप्रॉक्स 61.8% फिबोनाची पे सपोर्ट लेगा। वैसा ही हुआ। प्लस अपने को फ़ायदा यहाँ ये हो गया कि वहाँ पे 100 SMA भी था। ये अपने को फ़ायदा हो गया भाई। ठीक है। तो वहाँ एक तो फिबोनाची का सपोर्ट था, प्लस 100 SMA का सपोर्ट था। तो उन दोनों के इफेक्टिव वैल्यू के कारण देखो मार्केट यहाँ पर पहला रेड लिया। ठीक है। उसके बाद फिर ग्रीन ग्रीन ऊपर गया। मगर अभी भी सोचने वाली बात है। देखो मैंने कल कल मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दिए थे। जैसे वो दो लाइन कौन से थे? एक 50 SMA का लाइन जिसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और एक 100 SMA का लाइन जिसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। हाँ। अब ये है, देखो यहाँ पर हो सकता है कल मार्केट 50 SMA के पास रेजिस्टेंस ले ले, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो एक्चुअली 50 SMA के नीचे क्लोज हुआ है। ये तो 1 डे चार्ट पे है। तो देखो एक सिंपल सा फंडा जानो। सिंपल सा फंडा क्या है कि जितना ही तुम हायर टाइम पे जाओगे, हायर टाइम इन द सेंस कि मंथली चार्ट पे जाओगे या वीकली चार्ट पे जाओगे, डेली चार्ट पे जाओगे, जितना हायर टाइम पे जाओगे उतना रेजिस्टेंस इफेक्टिव होता है। ठीक है। उतना ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट इफेक्टिव होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे डेली चार्ट में कहीं वो रेजिस्टेंस ले रहा है, मान लो 100 रुपये पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, मगर मंथली चार्ट पे वो 95 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और मार्केट फिलहाल 94 रुपीज़ पे है। ठीक है। तो मतलब ये मत समझ जाना कि हाँ भाई मार्केट 100 रुपीज़ पे जाएगा तो ही रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो मंथली चार्ट को पहले प्रेफरेंस देगा, हो सकता है वहीं से लौट जाए। तो जब भी मार्केट का डेटा एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस करते हो तो मेरा मानना ये है कि हमेशा हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, फिर तुम नीचे आके डेली चार्ट पे अपना एनालिसिस करो या आर्ली चार्ट पे फिर एंट्री ले सकते हो। तो ये सब तुम कर सकते हो। ये मेरा सॉरी, नेट थोड़ा चला गया था। खैर। हाँ। तो तुम मानते? अब देखो, खैर वो तो बात की बात थी डेली और टाइमली चार्ट पे। अब देखो मेन तो मुद्दा ये है कि निफ्टी का क्या होगा ये जानना है। तो देखो निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है 100 SMA। 100 SMA हमारा कहाँ पे है? तो 100 SMA फिलहाल हमारा है 14,727 के अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है। अगर कर मार्केट 14,730 अप्रॉक्सीमेट मान लो 30 के ऊपर अगर ओपन हुआ और उसको सस्टेन किया। ठीक है। 150 SMA को अगर वो सस्टेन कर जाता है तो मार्केट फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी वेव बन रहा है वो थर्ड वेव है। ठीक है। लियोर्ड वेव का थर्ड वेव है और लियोर्ड वेव का थर्ड वेव बहुत बड़ा इंपल्सिव वेव होता है, बहुत बड़ा वेव होता है। ठीक है। ये मेरा मानना है। तो मेरे एनालिसिस पे मत जाओ। ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे एनालिसिस पे मत जाओ, खुद का एनालिसिस करो। ठीक है। मैं इसलिए भी कहता हूँ खुद का एनालिसिस करो क्योंकि भाई तुम मेरे एनालिसिस पे तुम कॉल ले लोगे, उसके बाद फिर मेरे को कंप्लेन केस कर दोगे मेरे पे कि भाई इसी ने बताया था। ऐसा नहीं, हर वीडियो में बोलता हूँ कि खुद का एनालिसिस करो, कॉल लेने से पहले खुद का एनालिसिस करो। मगर देखो सबको, है ना, देखना सबका चाहिए, करना खुद का चाहिए, खुद के मन का चाहिए। ठीक है। तो ये सब थ्योरी वाली बात हो गई। आगे लेवल्स देख लेते हैं।
लेवल्स क्या होंगे? तो देखो अपना रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस ये 50 SMA का बन रहा है, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमें बनेगा 14,866 का बनेगा। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फ्लैट रहा था, याद होगा तुम्हें, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट रहा था, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो और अगले दिन इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, वो रेड कैंडल बना के वापस ना हो जाए। जैसे ये कैंडल देखो, मार्केट क्या हुआ, बनाने जाओगे तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ हो, मगर अगले दिन कभी कभी होता है मार्केट वहाँ से रेड कैंडल बना के वापस अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगले दिन का कैंडल रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन होना चाहिए। सस्टेनिटी का ये मतलब होता है। उसके बाद RSI की बात करें तो RSI देखो, हमारा रेजिस्टेंस लाइन जो है वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि वेव शायद बदल चुका है। तो अब यहाँ दूसरा बना लेते हैं, सपोर्ट लाइन एक बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट लाइन बना लेंगे तो अपने को फ़ायदा होगा। तो हो सकता है RSI देखो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, RSI यहाँ सपोर्ट लेगा, तो RSI के पास एक अगला रेजिस्टेंस 60, RSI के पास एक अगला रेजिस्टेंस बनता है RSI के पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी होवर किया तो 60 के पास वो करता ही है। तो एक 60 के पास हो सकता है थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए। ये कब आएगा प्रॉब्लम? तो हो सकता है 2 बार अगले अगले हफ्ते शायद ये प्रॉब्लम आए। इस हफ्ते तो नहीं आएगा क्योंकि कल लास्ट दिन है, फ्राइडे है, और आज एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी था, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलो डेटा एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि भाई आगे FIs क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ है कि शॉर्टिंग सॉरी लॉन्ग पोजीशन जो है, बाय पोजीशन जो है वो शॉर्ट को क्रॉस कर गई है। मैंने कल भी बताया था कि हो सकता है कि बाय पोजीशन जो एक्सीड कर जाए कॉल सेल पोजीशन को। क्यों एक्सीड कर जाए? क्योंकि दोनों में डाइवर्जेंस, दोनों का जो डिफरेंस था वो कम हो गया था। देखो यहाँ कितना डिफरेंस था, यहाँ कितना कम डिफरेंस था। तो मैंने कहा था कि हो सकता है क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि मार्केट जो है मतलब नेगेटिव 100 200 या 400 पॉइंट का मैंने नेगेटिव बताया था कि शायद 100 200 400 पॉइंट नेगेटिव रहे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा मार्केट मेरी बात सुनती है ना, मेरा वीडियो देखता है उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने 400 पॉइंट नेगेटिव बताया था तो मार्केट पॉजिटिव हो गई। तो मेरा ट्रूली मतलब यही था कि मार्केट अब पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल वैल्यूज को देखो, तो टोटल वैल्यू में क्या है, टोटल वैल्यू काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है ना। अच्छा यहाँ पे भी एक लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो तो देखो ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन में थोड़ा बहुत स्लोप होगा, है ना। हर ऊपर वाले पॉइंट को मिला दो तो देखो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत बाइंग वैल्यू में थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हो, बाइंग वैल्यू हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो कम हो जाए। जैसे आज बाइंग वैल्यू था 1200 पॉइंट्स पॉजिटिव में था, तो कल हो सकता है थोड़ा बहुत कम रहे, यहाँ पर हो सकता है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करे। अब ये मेरा मानना है, टोटली मेरा मानना है, मतलब इसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब एक एक दो बार मैंने कहा है, सही हो गया है, तो हो सकता है अब मैं खुद ही वॉच कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो देखते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस फ्यूचर वैल्यू को देखते हैं, FIs का जो डेटा है उसको देखते हैं। तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में देखो FIs हमारे जो हैं वो शॉर्ट पोजीशन को बनाए रखे हैं, है ना, मतलब लॉन्ग पोजीशन को कम करके रखे हैं, काफ़ी कम कर दिया है आज के दिन तो, और शॉर्टिंग पोजीशन को बढ़ा कर रखा है। ये फ्यूचर में हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे प्योरली बुलिश हैं। मगर देखो एक चीज़ और देखने वाली बात है, क्लाइंट्स देखो पिछले 3 दिन का डेटा देखो, तो इस लाइन का स्लोप देखो, जो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, सॉरी 19 लिखा हुआ है, तो 19 नंबर लाइन का तुम यहाँ देखो स्लोप देखो, 20 नंबर लाइन का स्लोप देखो, 21 नंबर लाइन का सपोर्ट स्लोप देखो। तो भाई स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि या तो ये कल फ्लैट रहेगा या तो ये नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स हमारे थोड़ा बहुत नेगेटिव होंगे और फ्यूचर हमारे FIs हमारे थोड़ा बहुत पॉजिटिव होंगे। FIs हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो अगर FIs पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट भी बुलिश होता है, ये सिंपल सीधी बात है। खैर ऑप्शंस कॉल में देखो, कॉल्स में देखो FIs कितने ज़्यादा बुलिश हैं यार, स्लोप तो बढ़ता ही जा रहा है, कितने ज़्यादा बुलिश हो गए हैं, ठीक है। तो FIs अपने कॉल ऑप्शन में बुलिश हैं, प्लस पुट ऑप्शन में भी बुलिश हैं, मगर दोनों में स्लोप ज़्यादा है कॉल ऑप्शन का ही है, ठीक है। प्लस टोटल वैल्यू देखो, तो टोटल वैल्यू में FIs हमारे बुलिश हैं, आज के दिन में बुलिश हैं, और हमारे क्लाइंट्स भी बुलिश हैं। देखो टोटल वैल्यू में FIs भी बुलिश हैं, क्लाइंट्स भी बुलिश हैं, कॉल में भी क्लाइंट्स बुलिश हैं, FIs हमारे बुलिश हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू को देख के पता लगता है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब
इन्फीरियर होगा, ठीक है, ये डोमिनेटिंग होगा और ये इन्फीरियर होगा। अब मगर यहाँ पर क्यों लॉन्ग पोजीशन पुट कर दिया गया है, तो इसका भी एक कारण हो सकता है। देखो पहला कारण तो ये हो सकता है कि आज वीकली एक्सपायरी था, तो उस वजह से भी हो सकता है, मैं ये कहता हूँ हो सकता है, ठीक है। नहीं तो नहीं तो हो सकता है कल का कैंडल जो हो वो बहुत बड़ा कैंडल ना हो, ये दोनों भी हो सकता है। तो दोनों का इफेक्ट हो सकता है। तो अब कल ही देख सकते हैं, ठीक है, कल का कैंडल देख सकते हैं। ये डेटा तो यही पता चलता है कि मार्केट पॉजिटिव होगा, मार्केट पॉजिटिव होगा, ग्रीन होगा, कैंडल ग्रीन होगा। जबकि टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है हमारा लेवल्स क्या होने वाला है। मार्केट अगर ग्रीन है तो मार्केट जो हाई बनाएगा अपना, कितना हाई बना सकता है, 14,866 का लगभग हाई बना सकता है, ठीक है। और जो हमारा लो बनाएगा, मार्केट कहाँ का लो बनाएगा, तो मार्केट लो जो है इस लाइन पे 50 SMA पे सपोर्ट लेगा। तो कितना डिफरेंस हो गया ये देख लो, लगभग 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 150 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव रहेगा। 150 पॉइंट कैसा बनेगा यार, 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में देखो, आज बहुत अच्छा चीज़ 15 मिनट चार्ट पे हम देख रहे थे। आज एक्चुअली हम इलियॉट वेव का एग्जांपल मतलब इमेजिन कर रहे थे कि कहीं इलियॉट वेव्स का कुछ वेव्स तो नहीं बन रहा 15 मिनट पे। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है कि देखो ये पहला वेव, अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये पहला वेव था, रिट्रेसमेंट करने, ये देखो पहला वेव था, ये यहाँ गया और ये पहला वेव, ठीक है, कितने पे है, तो ये 15% पे, 50% पे रिट्रेसमेंट हो गया है, 50% पे। ये पहला वेव था, ठीक है। उसी तरह अब जो है ये मार्केट का दूसरा वेव है। ये जो वेव बन रहा है ये कल वाले दिन का है, ठीक है, मतलब कल नहीं, मतलब आधे 5 तारीख का आधा दिन है, 12 बजे के बाद का। ये देखो ये बना है दूसरा वेव, तीसरा वेव, सॉरी तीसरा वेव बना है, ठीक है। तो ये तीसरा वेव इम्पल्सिव वेव था, इसीलिए आज वो क्रॉस भी कर गया है। अगर इसको ओबे करता है तो देखो आज इम्पल्सिव वेव का ये पहला वेव था और ये कितना दूर जाएगा इसको ड्रॉ कर लेता है तो इसका लेवल्स पता चल जाएगा। ये शायद तुम लोग को समझ में ना आ रहा हो तो समझने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ, तो लेवल्स पे ही ध्यान देना, ठीक है। ऐसा मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सब चीज़ पे। मैं लेवल्स बता रहा हूँ, लेवल्स पे ध्यान देते हैं। और फिर अरे यार ये तो खैर 61 पॉइंट, यार ये तो उल्टा हो रहा है, नेगेटिव में देखना पड़ेगा सेटिंग्स। नेगेटिव रिवर्स, ओके, हाँ अब ये सही हो गया। ये लगभग जाएगा इसका 1.618 पॉइंट्स तक जाना चाहिए इस वैल्यू का, ये जो बना है। तो अगला लेवल जो देखो यहीं पर लेवल था 14,739 पे ही था। तो इम्पल्सिव पहला वेव, तीसरा वेव, कल थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, लगभग 400 706 तक नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा और ये फिफ्थ वेव बनाएगा, ठीक है। फिफ्थ वेव कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जाना चाहिए 14,800 तक, अप्रॉक्सीमेटली 805 तक शायद जाना चाहिए। ये लेट में गलत भी हो सकता है, मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मगर हाँ, ये तो पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव बन ही रहा है। ये तीसरा वेव का पहला बना है, फिर दूसरा बना है, ये तीसरा बनेगा, मतलब पाँचवा यहाँ तक आएगा, मतलब 820 तक तो पक्का है। ये लाइन मान के चलो, ये वाला लाइन, ठीक है। 876 को क्रॉस तो नहीं करेगा, ये दिमाग में रखना। 876 क्रॉस नहीं करेगा तो कैसे ट्रेड करोगे, ट्रेड करने के लिए हमारा सपोर्ट तो पता ही है कि ये लाइन वाला हमारा सपोर्ट है। तो इसी सपोर्ट जैसे मार्केट ऊपर होगा तो ORB पे, मतलब पहला जो 15 मिनट का कैंडल होगा, 15 मिनट का कैंडल पे के जैसे 15 मिनट का कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा और सस्टेन कर देगा, 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, सस्टेन कर देगा, तो वहाँ तुम बाय कर सकते हो, ठीक है। और सेल कहाँ करोगे, तो तुम सेल कर देना ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को मेज़र कर लेना, लगभग ये डिस्टेंस को ऐसे मेज़र कर लेना और ऐसे यहाँ पर डंडा बैठा देना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 80% वैल्यू पे सेल कर देना, ठीक है।
अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ तो ऐसा मतलब सेल कर देना तुम लोग। मैं बहुत डरता हूँ इस चीज़ में कि कोई मेरा कॉल ले ले और फिर जो है मेरे पे केस कर दे। तो ये काम मत करना, खुद का एनालिसिस करो। मेरा जो एनालिसिस है रफ एनालिसिस होता है, तो उसको खुद को करो, वेरीफाई करो, ठीक है। तो लेवल्स मैंने बता दिया है निफ्टी का, है ना। निफ्टी का मैंने लेवल्स बता दिया। थोड़ा आज मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। इस वजह से मैं क्लियर कट नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का देख लो। बैंक निफ्टी का वही हाल है यार। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का पहला वेव बना, ये दूसरा वेव है। तीसरा वेव कहाँ तक जाएगा? तो तीसरा वेव जाने वाला है 36,550 तक, ठीक है। 36,500, सॉरी 36,591 तक जाने वाला है ये तीसरा वेव। तो ये हमारा अगला टारगेट होगा, ठीक है। और ये एक्चुअली ऑल टाइम हाई का भी रेजिस्टेंस लेवल है ना। थोड़ा यहाँ पर है, देख लो। तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, अगला टारगेट बनेगा। उसके ऊपर अगर जाएगा, उसके ऊपर अगर चला जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिए। एक हमारा रेजिस्टेंस होगा 36,591 और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 37,000, मतलब 697 तक, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स होगा और हमारा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अच्छा, जो मेरे ट्रेडिंग व्यू के व्यूअर्स हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, मेरा मेरा जो आईडी है, सॉरी, वो है स्टॉक डायरी। मेरे चैनल का नाम है STOCKDIARY। मैं ट्रेडिंग व्यू पे इसका लिंक नहीं डाल सकता हूँ, काफ़ी लोग ने मुझसे मांगा है, मैं नहीं डाल सकता हूँ, सॉरी। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है इसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप और प्रो मेंबरशिप खोजता है, तो वो मैं नहीं देना चाहता हूँ। सिंपल सीधी बात, मैं अभी नहीं देना चाहता, हो सकता है फ्यूचर में मैं ले लूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए नहीं डाल पाऊँगा। तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पर एक स्टॉक डायरी का लिंक बना हुआ है, तो वहाँ से तुम मुझे खोज सकते हो, ठीक है। वहाँ से तुम मुझसे खोज सकते हो। नहीं खोजना चाहते हो तो मैं यहाँ पर स्टॉक डायरी का देखो, स्टॉक डायरी का मैं थोड़ा लिंक बता देता हूँ, अगर इसको कॉपी कर सको तो ठीक है। ये जो लिंक है इसे तुम कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं लिखूँ कहाँ? तो लिखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। हाँ भैया, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। ये डायरेक्ट वीडियो पे चला जाएगा, है ना। इसे वीडियो को पॉज कर लेना, इसे लिख लेना, है ना, एड्रेस को टाइप कर लेना और वहाँ से ये तुम काम कर सकते हो। मैं लिंक नहीं डाल पाऊंगा, ट्रेडिंग में मुझे अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इस लिंक को डाल सकते हो वहाँ, जैसे लिंक को डालोगे तो वहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। वहाँ पर तुम मेरे चैनल पर चले जाओगे जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब देखो, लेवल्स मैंने बता दिया। ट्रेडिंग वे के फॉलोअर्स मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से वीडियो डाले हैं, तो कुछ जैसे एक लड़के ने मुझे MSCD पे कोई क्वेश्चन किया था कि ये उसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वीडियो को सही नहीं है, तो मैं उसे देखूंगा, चेक करूंगा। तो मुझे भी सलाह दो, मैं भी सीखूंगा, तुम भी सीखो, है ना। अब मेरा जो वीडियो होता है ना, मेरा जो बेसिक्स का वीडियो होता है वो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा, कि एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज के इन द सेंस कि जो बुक में अवेलेबल है कि हाँ ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं उस पर नॉलेज देता हूँ, ठीक है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं उस पर नॉलेज देता हूँ, और जो मेरे लिए काम करता है मैं उसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई पैसा नहीं लेता इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस होता है बेसिक में, तो वो उसे देखो। प्लस तुम थोड़ा और वीडियो जो देखोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर नाउ। मेरा थैंक यू वेरी मच। सेफ रहो, हेल्दी रहो।